नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम चाणक्य की नीतियों को, चाणक्य के विचारों को, उनकी बताई हुई बातें जो उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर से चीजों को बताई हैं। अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझेंगे कि उनकी बातें वाकई में आज के समय में भी उतनी ही ऑथेंटिक, उतनी ही कारगर और सार्थक हैं। तो हम भी क्यों ना उनके ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को भी सार्थक बनाने का प्रयास करें। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और विचारों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चाणक्य की वो नीतियां हमें कैसे हमारे लिए कैसे फ्रूटफुल हैं और कैसे वो चीजें हमें अपने जीवन में एक सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए काफी हैं। वो कहते हैं, ना अत्यंतरम सरलैर भावम गत्वा पश्य वन स्थिलीम छिदन्ते सरल अस्तत्र कुब्ज अस्तिष्ठन्ते पादपा। अर्थात चाणक्य ने श्लोक में यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि आपको अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में इतना भी सीधापन और इतना भी सरल नहीं होना कि लोग आपको हल्के में लेने पड़े, हल्के में लेने लगे। इससे होता क्या है कि आपकी जो एक इंपॉर्टेंस है, आपका जो एक वैल्यू है, वो खत्म होने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। इससे उसे सब लोग दुर्बल मानने लगते हैं और हर समय उसे कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। जंगल में जाके देखिए, जो सीधे पेड़ है वो काट दिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई हाथ नहीं लगाता। तो आप, ये सब दर्शन है, आप इनसे सीख सकते हैं और जब सीखने की प्रक्रिया आपकी प्रबल होगी तब आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपको अपने व्यक्तित्व में भी इतना सीधापन नहीं लाना कि लोग आपका फायदा उठाने लगे, आपको दुर्बल समझने लगे। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने निर्णयों में एक दृढ़ता लाइए और किसी भी चीज में एक बोल्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। आपका जो वर्क है वो हार्ड होना चाहिए ताकि लोगों को आपकी दुर्बलता और आपकी सरलता के बारे में ये ना महसूस कर पाए कि आप दुर्बल हैं या सीधे हैं। आपके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जिससे व्यक्ति आपको कमजोर ना समझे। आगे देखते हैं, यत्रोदकम तत्र वसन हंसा तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति न हंस तुल्येन नरेण भाव्यम पुनस्तज्यन्ते पुनराश्रयन्ते। अर्थात जहां जल रहता है वहां हंस रहते हैं और जब जल सूख जाता है तो वह उस स्थान को छोड़ देते हैं। परंतु मनुष्य को हंस के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह यदि हंस के समान व्यवहार करेगा तो उसे एक बार जिसका त्याग करना पड़ेगा, फिर उसका आश्रय भी लेना पड़ सकता है। अर्थात व्यक्ति को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वार्थ इंसान को बहुत नीच बना देता है। क्योंकि स्वार्थ द्वारा किया हुआ कार्य व्यक्ति की आइडेंटिटी को चैलेंज करता है, क्योंकि फिर वो एक नीच भावना, एक अपने आप को लेके जो एक वैलिडेशन होता है वो खत्म हो जाता है। हंस उसी स्थान पर रहते हैं जहां जल होता है, जब जल सूख जाता है उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। परंतु वर्षा आदि के जल फिर भर जाने से वो फिर उस स्थान पर लौट आते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए इस प्रकार का व्यवहार स्वार्थ से युक्त बताया गया है। अर्थात उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी का आश्रय लेना अथवा उसका त्याग करना उचित नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जिसका एक बार आश्रय ले उससे संबंध स्थापित रखना चाहिए। तो पक्षियों में और मनुष्य में यही फर्क है। मनुष्य में एक बुद्धिलब्धता है, एक तार्किकता है और सही गलत का समझ है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को स्वार्थवश कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसे
उसे बाद में पछताना पड़े और भुगतना पड़े। आगे देखते हैं, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्थानाम परिवाह इवा अंभसाम। अर्थात अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना, उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उसे लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। अब यहां समझते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब धन कमाता है उसका सही उपयोग यही है कि वह उसे ठीक ढंग से काम में लाए, उसका दान करे, उसका उचित उपभोग करे। वास्तव में यही धन की रक्षा है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ ही क्या। यह बात ठीक उसी प्रकार है जैसे तालाब में भरे हुए पानी को निकाला ना जाएगा तो वो सड़ जाएगा। उसको सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी से तालाब की रक्षा हो सकती है। धन की रक्षा का भी उपाय यह है कि मनुष्य सदुपयोग किया जाए। व्यक्ति को जो धन है उसका सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि जब उसका सही उपयोग नहीं होगा तो जैसे तालाब का पानी अगर निकाला ना जाए तो सड़ जाता है, वैसे वो पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो अगर आपके पास धन है तो उसका सही उपयोग करिए। आप दान करिए, जरूरतमंद लोगों की सेवा करिए, किसी ऐसे जगह पे लगाइए जहां पे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सके। और धन का सही उपयोग ही व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जब उसका सही धन सही जगह पहुंचेगा तो एक वो भाव जो होता है किसी को थैंक बोलने का, वो सही वे में कहा जा सकता है। क्योंकि जब धन का सही उपयोग आप कर ही नहीं पाएंगे और धन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, उसका ऐसा कोई महत्व नहीं है कि वो धन किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर कोई चीज किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो क्यों ना हम उसके लिए वो काम करें। हमें अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानना चाहिए, हमें अपनी समझ को विकसित करना चाहिए कि वो पैसा जो है वो मनी सही जगह पे और सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि हमें पैसों की जो अहमियत है वो जिसके पास नहीं है वही समझ सकता है। तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य, उस व्यक्ति की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, उसमें एक आपकी थोड़ी सी मदद मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस स्थिति से बचा लाता है जहां पे उसको एक आशा मिलती है, एक होप मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि चाणक्य की इन नीतियों के माध्यम से आप अपनी तार्किकता में, अपनी लॉजिकल थिंकिंग में, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में इजाफा करेंगे और ये चीजें आपको एक संपूर्ण, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने में जरूर मदद करेगा। और मेरी ये आशा है कि आप इन वीडियो के माध्यम से अपने आप को उस स्तर में ले जाने का प्रयास करिए जहां पे व्यक्ति के साथ संवाद में एक आपकी जो समझ है वो झलकनी चाहिए, वो एक महत्वपूर्णता आपके बातों में होनी चाहिए, जिससे आपकी बातों को लोग सुन सकें और पहचान सकें। उनको भी बताइए, वो भी वैसी बातें करें, क्योंकि जब समाज में वाद विवाद का स्तर एक अच्छे लेवल पर होता है तो उस समाज का विकास होता है और उस विकास के स्तर में हमें अपने को, हमारी अपनी शक्तियों को लगाना है और इस देश को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाना है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और विचारों का जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।